नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु में। दोस्तों, आप सबको पता है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारी एक दैनिक दिनचर्या का एक ये पार्ट है कि हम सुबह अपने दैनिक नित्य कर्म के पश्चात अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं। और जैसे कि आज बुधवार है, भगवान श्री गणेश जी का दिन, हम लोग सुबह जब भगवान के नाम पे उनके नाम की चालीसा पढ़ते हैं, हम में से कई बार लोगों को उसका अर्थ नहीं पता होता है। और अगर हमें अर्थ पता हो और उसके बाद हम कोई भी चालीसा पढ़ें तो हम बहुत ही एकाग्रता, तन्मय होकर और बहुत ही रुचि लेकर पढ़ पाएंगे। तो मैंने जैसे बताया, आज बुधवार भगवान गणेश जी का दिन, तो मैंने सोचा क्यों न आज हम श्री गणेश चालीसा के सारी चौपाइयाँ, दोहे और उनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भी ज्ञान में वृद्धि होगी और शायद मेरे ज्ञान वृद्धि से आपको भी कुछ लाभ पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजा लाल। अर्थात हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। कवि आपको कृपालु बता रहे हैं। आप कष्टों का हरण करके सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज, आपकी जय हो। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ काज। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। घर घर सुख प्रदान करने वाले, हाथी से विशाल काय शरीर वाले गणेश भगवान जी, आपकी जय हो। श्री गणेश जी, आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हैं। आप ही बुद्धि के विधाता हैं, बुद्धि देने वाले हैं। वक्रतुंड शुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ ये मुड़ी हुई आपकी नासिका बहुत ही सुहावनी और पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भाती हैं, अर्थात सब आकर्षक है। राजत मण मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। आपकी छाती पर मणिमोतियों की माला है, आपके शीर्ष पर सोने का मुकुट है और आपकी आंखें भी बड़ी हैं। पुस्तक पाड़ उठार उठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आपके हाथों में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है और सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुन मन राजित। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी इन्हें देखकर खुश हो जाता है। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लगन विश्व विख्याता। हे भगवान शिव के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता, आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र, आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती हैं व आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुच पावन मंगलकारी। हे प्रभु, आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। एक समय गिर राजकुमारी, पुत्र हेतु तब कीनो भारी।
एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुंचे तुम धर द्विज रूपा। जब उनका तप और यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो फिर ब्राह्मण के रूप में आप वहां उपस्थित हुए। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविध सेवा करी तुम्हारी। आपको अतिथि मानकर भगवान माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। अत प्रसन्न हुए तुम वर्दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। जिससे प्रसन्न होकर, उस सेवा से प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। मिलही पुत्र तोहि बुद्ध विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। और वो पुत्र वो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों का ज्ञान, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में उसकी पूजा करेंगे। जब भी हम कोई कार्य करते हैं सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। अस कही अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप। इतना कहकर आप अंतर्धान हो गए और पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। वन शिशु रुदन जमही तुम ठाना, लख मुख से नहीं गौरी समाना। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नवते सुरन सुमन वर्षावहीं। सभी मग्न होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे। देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुन जन से सुत देखन आवहीं। भगवान शंकर माता पार्वती दान करने लगे। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन के लिए आने लगे। लख अत आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित हुआ। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। निज अवगुण मन माही, बालक देखन चाहत नाही। लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे। उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया हुआ था कि जिस बालक को वो प्यार से मुंह से देखेंगे उसका शीश धड़ से अलग हो जाएगा, और वो बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कछमन भेद बढ़ायो, उत्सव गोड नशन तो बहायो। तो शनिदेव को इस तरह से जब बचते हुए देखती हैं तो माता पार्वती नाराज हो गई और कहती हैं कि आप यहाँ बच्चे के आने से इस उत्सव को मनता हुआ देखकर ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो आप खुश क्यों नहीं है। कहने लगे शनि मन सकचराई, का करे हो शिष मोहि दिखाई। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन संकुचित हो रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नहीं विश्वास उमा और भयो, शनि सो बालक देखन कहियो। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने शनि को बालक को देखने के लिए कहा। पढ़ते ही शनि त्रिकोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। और जैसे ही शनि की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरिजा गिरी विकल हुए धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी होती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। और उस समय जो दुख के मारे माता पार्वती जी का हाल था उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हाहाकार मच्यो कैलाश, शासन की नोलक सुत का नाशा। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पे हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। तुरंत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधायो, काट चक्र सो गश्यर लायो। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर पहुंचे और अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काटकर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र
पढ़ शंकर डाले। इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर रख दिया और उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा और वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्ध परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आने को कहा। चले षडानन भरम बुलाई, रच बैठे तुम बुध उपाय। आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर काटने के लिए निकल गए, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपयोग किया, उपाय खोजा। चरण मात बुद्ध के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगाए। धन गणेश कह शिव हर्ष, नपते सुरन सुमन वर बहुवर्ष। इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और देवताओं ने भी आसमान से फूलों की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्ध बढ़ाई, शेष सहस मुख सके ना गाई। हे भगवान, हे गणेश जी, आपकी बुद्धि और महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूं कौन विद विनय तुम्हारी। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ, मैं किस विधि से आपके प्रार्थना कर सकता हूँ। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। हे प्रभु, आपका दास आपका ही स्मरण करता है। उसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है, जहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि मुनि हुए हैं। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजिए। हे प्रभु, दीन दुखियों पर दया करो और अपनी शक्ति व अपनी भक्ति देने की कृपा करो। श्री गणेश चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित्य नम मंगल ग्रह बसे लय जगत सम्मान। इस श्री गणेश जी की इस चालीसा का जो ध्यान से पाठ करते हैं, उनके घर में रोज सुख शांति आती रहती है। उनसे जगत में अर्थात अपने समाज में भी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश जी की यह चालीसा पूरी हुई थी। इतनी श्री गणेश चालीसा। धन्यवाद।